एवरिया। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे नाइट्रोजन फैमिली, है ना। तो नाइट्रोजन फैमिली में हमने बेसिकली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, जो भी थी हमारे पास। तो हमें जो नेक्स्ट आज पढ़ना था वो था हमारा फॉस्फोरस के बारे में। उसके एलोट्रॉप्स होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं तो कौन से होते हैं, ना। लेट्स देख लेते हैं फॉस्फोरस के बारे में। देखो अपने पास क्या एलोट्रॉप्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। अब एलोट्रॉप्स से फॉस्फोरस क्या क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास व्हाइट या येलो। सेकंड होता है अपने पास रेड फॉस्फोरस। थर्ड होता है अपने पास ब्लैक, है ना। तो हर एक के बारे में जान लेते हैं। क्या है अपने पास पहला व्हाइट, है ना, व्हाइट या येलो है। पहली चीज क्या है, ये एग्जिस्ट करता है एज अ P4। फॉस्फोरस का ये वाला एग्जिस्ट करता है एज अ P4, है ना। तो स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको P4 का। एग्जैक्टली ऐसा है स्ट्रक्चर आपके पास, है ना। तो इनके बीच एंगल होता है या इस पे होता है कि लोन पेयर होते हैं, दो 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 दो। हर एक के पास कितना बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड, है ना, एक लोन पेयर। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके पास यहाँ एंगल क्या है इसके बीच, 60 डिग्री, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं हमारे पास है 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 4 क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3 हर एक का, है ना। आप बोलना चाहो तो इनका हाइब्रिडेशन क्या हर एक का sp3 हाइब्रिडेशन, है ना। sp3 का हाइब्रिडेशन है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना। कैसे बनता है, पिरामिडल टाइप का, क्योंकि लोन पेयर है ना ये वाला, देखा जाए अपने पास क्या 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन। स्ट्रक्चर कौन सा आता है हमेशा इसमें, पिरामिडल टाइप का, है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, कि इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है आपके पास इट कंटेन 6 phosphorus bond in it, है ना। सेकेंड है आपके पास, ये P4 के लिए है, इट कंटेन 4 phosphorus bond। थर्ड है आपके पास P bond angle is 60 डिग्री। थर्ड है आपके पास on each phosphorus atom lone pair is present।
है ना। ये आपके पास 4 ऑप्शन। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो अपने पास क्या है, 6 pp बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। टोटल फॉस्फोरस फॉस्फोरस में कितने बॉन्ड होते हैं, 1 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड हो गए टोटल। ओके, 4 बॉन्ड होते हैं, नहीं होते गाली। इनमें 60 डिग्री होता है, पी पी और पी में, ये 3 पी में से कितना है, 60 डिग्री एंगल है। और ईच पी लोन पेयर इज देयर, बिल्कुल लोन पेयर है, हर एक के पास लोन पेयर है यहाँ, है ना। तो आप लिखने को ऐसा लिख सकते हैं यहीं पे ऐड करके, इनके पास क्या होता है, 6 फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड, है ना। नेक्स्ट क्या आपके पास 4 लोन पेयर, ठीक है। ये वाला जो हम लिख रहे थे बॉन्ड पेयर, ईच फॉस्फोरस था, है ना, ईच फॉस्फोरस की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल फॉस्फोरस फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच है 60 डिग्री, है ना, सबको क्लियर है, ये 3 के बीच है 60 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, आप ये भी और ये बोल सकते हो, ड्यू टू हाई स्ट्रेन P4 is reactive, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, पहला हाईली पॉइजनस पॉइजनस है ना। सेकंड है अपने पास इट्स इग्निशन टेम्परेचर is very low and thus it catches fire जल्दी आग लग जाती है ना, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर क्या इसका बहुत लो है ना। अब आपका ये क्लियर है कि क्या है, लो इग्निशन टेम्परेचर। अब होता कितना है अप्रोक्सीमेटली, कितना लो होता है, हम लिख सकते हैं कि सर ये अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री सेल्सियस पे ये एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो जल जाता है तुरंत, है ना। इसलिए इसको क्या करते हैं, स्टोर्ड अंडर वाटर, जहां पानी एयर का कांटेक्ट ना हो पाए, है ना, वहां पे इसको रखा जाता है व्हाइट फॉस्फोरस को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन CH2। सल्फर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ऐसा होता है CH2, है ना। रियल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास फोर्थ, it reacts with NaOH and gives PH3, जिसको बोलते हैं फॉस्फीन गैस, ठीक है।
In this reaction, phosphorus is both oxidized as well as reduced. ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है ना। ये था इसका रिएक्शन, आपको दिखा देता हूँ। P4 plus NaOH plus H2O gives, अब देखो यहाँ पे क्या, NaH2PO2 प्लस PH3 बनता है। PH3 इज अ फॉस्फीन गैस जो कि पॉइजनस होती है काफी, है ना। अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे फॉस्फोरस का, तो +1 निकल के आएगा। यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि ये क्या है, -3 है। जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है कैसे निकाला जाता है, मैं उसको स्टिल दोबारा बता दूं, है ना। मान लो आपके पास क्या है, NaH2PO2, जिसका आपको निकालना है उसको क्या करो, X मान लो, है ना। उसको क्या करो, X मान लो। इनका आपको पता है ना, तो इसका पहले वाले का क्या होता है, +1, एक सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है, और एक का क्या होता है, +1, है ना। फॉस्फोरस का क्या है, X है, पता नहीं है कहीं, तो प्लस। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का होता है -2 चार्ज। टोटल चार्ज कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा, तो न्यूट्रल है, मतलब 0। तो ये कितना हो गया, 1 + 2 + x - 4 = 0, है ना। तो 3, तो ये x = कितना हो गया, +1, है ना। जिसको नहीं आता उसके लिए मैं एक और चीज बता देता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता, CO3 2 माइनस होता, आपको इसका निकालना होता, तो इसको x मानो, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 3, एक ऑक्सीजन में कितना होता है, -2। टोटल चार्ज यहाँ लिखा है लेके, = क्या हो गया, -2, क्योंकि आयन है, तो x ये क्या, -6 उधर जाएगा कि क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा ये फाइनल। ये आपको मैंने फिर से बता दिया, बाई चांस अगर कोई भूल गया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या अपने पास, अब देखो क्या अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। व्हेन it kept in dark, it glows। ये ग्लो करता है जब आप अंधेरे में रखोगे तो सल्फर को। दिस फिनोमेना known as phosphorescence। ऐसा होता क्यों है, लिख देते हैं आपके लिए, है ना। इट undergoes slow combustion and emit energy in form of light। rather than in form of heat।
लाइट के फॉर्म में दिखता है ना कि हीट के फॉर्म में, तो बहुत स्लोली कंबशन होता है, इसलिए इसका है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, व्हेन हीटेड in presence of oxygen, it get oxidized, it get oxidized to P2O5। P2O5 पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है जब आप हीट करोगे, है ना। तो ये था अपने पास व्हाइट फास्फोरस, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रेड फास्फोरस कैसा होता है। अब अपने पास क्या होता है, रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं इसका। अगर आप देखोगे तो ऐसे फिर ये आगे क्या होंगे, फास्फोरस हो गया, चेन हो जाएगी इसकी, है ना। या फिर यहीं तक बना सकते हो, ये भी कर सकते हो, यहीं तक कर लेना उसका। ऐसे चेन बनती चली जाती है फास्फोरस की। लिख देता हूँ, इट कंसिस्ट P4 unit linked due to which it is highly polymerized and hence it is less reactive. It is less reactive. लॉन्ग चेन बना हुआ है इसलिए क्या रिएक्टिविटी कम हो गई देन व्हाइट फास्फोरस। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट इज not poisonous in nature, सेकेंड है अपने पास ignition temperature is very high, thus it does not catches fire. Fire easily. नेक्स्ट देखो क्या अपने पास
It is insoluble in water as well as CH2, दोनों में insoluble है. Next, it do not react with base. जैसे लास्ट टाइम हमने NaOH से रिएक्ट करा के फॉस्फीन बनाया था, है ना, वैसे ये रिएक्ट नहीं करता. और एल्कली. It do not shows phosphorescence, मतलब ये डार्क में चमकता नहीं है ना. When heated in presence of oxygen, तो बनाता है P2O5. क्या बनाता है? P2O5. है ना. जो लास्ट है हमारे पास एलोट्रॉप, वो है ब्लैक फॉस्फोर. अब इसका स्ट्रक्चर क्या सा होता है पहले देख लेते हैं. स्ट्रक्चर इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है ना, मैंने आपको दिखा दिया है बना के, है ना. साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, तो आपको दिख जाएगा. सबसे ज्यादा स्टेबल ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा बॉन्डेड है. कौन है? ब्लैक वाला. इससे कम कौन है? रेड वाला. सबसे कम कौन है? व्हाइट वाला, है ना. देख लेते हैं एक्सिस. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? ऑब्वियसली यही आपको क्लियर हो गया. लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे. देखो क्या आपके पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ब्लैक. ब्लैक से कम कौन होगा? रेड फॉस्फोरस. उससे कम कौन होगा? व्हाइट फॉस्फोरस. सबको क्लियर है ना. अब जो अपने को देखना है इस नाइट्रोजन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो बेटर है वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने, है ना. यहाँ पे इतना ही. अच्छे, थैंक यू.